हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का पार्ट 3 क्लास देखने वाले हैं। और इसके पहले हमने 2 क्लास लगा दिया है और इसके पहले जो 2 क्लास लगाया है ये पहले क्लास में हम लोग फंक्शन पे देखे थे, यानी फंक्शन क्या है उसको देखे थे। और सेकेंड क्लास में रेंज, कोडोमेन, डोमेन हम लोग देखे थे। और आज की सेशन में हम लोग देखेंगे फंक्शन का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन। कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की सेशन के लिए तैयार रहिएगा। और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए रेडी रहिएगा। और कल आज का 2 फंक्शन का टाइप्स ऐसा है जो कल की क्लास के पर समझ में आएगा, यानी कल की क्लास किए हैं तो आज की क्लास 100% समझ में आएगा। तो आप लोग कल की क्लास अगर कीजिए उसके बाद पूरी बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 1 सेकंड निकाल कर आप लोग जितना भी दोस्त साथी हैं सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। जितना भी दोस्त साथी रिश्तेदार हैं जो क्लास 12th में पढ़ना चाह रहे हैं, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सब के पास शेयर कीजिए, जितना भी हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो का जल्द मिल सके आप लोगों को। और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग 1 सेकंड निकाल कर सभी दोस्तों के पास वीडियो का लिंक है जो शेयर कर देना है। सभी दोस्तों के पास वीडियो का जो लिंक है शेयर कर देना है, ठीक है। जितना भी दोस्त साथी हैं जिससे चाहते हैं कि वो अच्छा कर सके तो उससे बताइए चैनल के बारे में और उसको पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन, ठीक है। चलिए आज देखने वाले हैं क्या, फंक्शन यानी फंक्शन का टाइप्स। इसके पहले हमने फंक्शन फर्स्ट क्लास में देखा था, यानी कि इनवर्स का जब शुरुआत किया था तो फंक्शन से शुरुआत किया था, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग रेंज, कोडोमेन, डोमेन देखे थे। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग देखेंगे उसी को, यानी फंक्शन ऑफ टाइप्स। क्या देखेंगे? हेडिंग लगा लेना है, हेडिंग लगा लेना है टाइप्स, हेडिंग लगा लेना है टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन यानी कि हिंदी में इसे कह सकते हैं फलन के प्रकार, इसे हिंदी में कह सकते हैं फलन के प्रकार, हिंदी में कह सकते हैं फलन के प्रकार। आप लोग इस चीज़ को हेडिंग लगाइए। आज की सेशन में हम लोग इसी को देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फलन का प्रकार। जितना भी दोस्त साथी हैं सभी के पास शेयर कीजिएगा, जितना भी दोस्त साथी हैं सभी के पास शेयर करना है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, समय ना नष्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या है फंक्शन का टाइप्स, कितने टाइप्स का होते हैं तो वो लिखिएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यानी कि फंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। यानी हिंदी की बात करें, अगर हिंदी की बात करें तो फलन जो है, हिंदी की बात करें तो फलन 4 प्रकार के होते हैं। फलन जो है यानी फंक्शन जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन जो है 4 प्रकार के होते हैं। बोलिएगा कौन कौन है, उस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। आ जाइए, पहला इसका फंक्शन है, ठीक है। पहला है 1-1 फंक्शन। पहला जो है 1-1 फंक्शन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, एकाएक फलन। इसको हिंदी में कहते हैं एकाएक फलन। और इसको देखना है दूसरा क्या है, तो दूसरा है
मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन यानी कि अनेकैक फलन, अनेकैक फलन, अनेकैक, अनेकैक फलन। ठीक है, क्या है दूसरा जो है मेनी वन फंक्शन यानी अनेकैक फलन है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यानी कि फंक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं। फंक्शन जो है दो प्रकार के होते, दो प्रकार नहीं, चार प्रकार के होते हैं। इसमें हमने पहला प्रकार क्या बताया? वन वन फंक्शन यानी कि एकाएक फलन, और दूसरा क्या बताया? मेनी वन फंक्शन। ठीक है, पहला क्या बताया? वन वन फंक्शन, और दूसरा बताया मेनी वन फंक्शन। बोलेगा तीसरा क्या होता है? तो तीसरा लिखिएगा, तीसरा जो होता है इनटू फंक्शन होता है ना तीसरा। रुक जाओ, इनटू है ऑनटू, हाँ पहले ऑनटू लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन यानी कि ऑनटू फंक्शन पहले देखेंगे। ऑनटू फंक्शन यानी अनाच्छादक, आच्छादक फलन कहते हैं इसे, आच्छादक फलन कहते हैं हिंदी में शायद। क्या कहते हैं? ऑनटू फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? आच्छादक फलन कहते हैं। ऑनटू फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? आच्छादक फलन कहते हैं। ठीक है, और बोलिएगा ये तो तीन प्रकार के हुआ, एक कौन है? तो एक लास्ट जो है, एक है इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। एक कौन है? इनटू फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनाच्छादक, अनाच्छादक फलन। इनटू फंक्शन यानी अनाच्छादक फलन, अनाच्छादक फलन। इसका दूसरा नाम है अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फलन भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? दूसरा नाम है अंतःक्षेपी फलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःक्षेपी फलन या अनाच्छादक फलन कहते हैं। यानी कि चार प्रकार के फंक्शन आपके सामने हैं। यानी कि पहला है जो वन वन फंक्शन है, दूसरा है मेनी वन फंक्शन है, तीसरा है ऑनटू फंक्शन है, और चौथा है इनटू फंक्शन है। ऑनटू फंक्शन है और इनटू फंक्शन है। वन वन फंक्शन को यानी एकाएक फलन, मेनी वन फंक्शन को अनेकाएक फलन, ऑनटू फंक्शन को आच्छादक फलन, और इनटू फंक्शन को अनाच्छादक फलन। यानी कि इस प्रकार से हम लोग चार फंक्शन का टाइप्स है आपके सामने, आपके बोर्ड के सामने चार टाइप का फंक्शन है, और इसको हम लोग जानेंगे बारी बारी से क्या है, चारों फंक्शन क्या है। यहाँ तक अगर कंप्लीट है, यहाँ तक अगर नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इसको नोट करना है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, यानी कि आगे बढ़ेंगे यानी इसके बारे में जानेंगे, सबके बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे कि वन टू फंक्शन क्या है, इनटू मेनी वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, या इनटू फंक्शन क्या है, सभी को बारी बारी से जानेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। तो आइए अगले स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे क्या करेंगे? अगले स्लाइड पर हम लोग करेंगे, पहला क्या था? वन वन फंक्शन था ना, पहला क्या था? वन वन फंक्शन। पहला क्या था? वन वन फंक्शन। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? एकाएक फलन। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं एकाएक फलन। क्या कहते हैं? एकाएक फलन, एकाएक फलन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं एकाएक फलन। बोलिएगा ये क्या है? तो आप ही समझिए, आप ही गौर से इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बताइए एकाएक कहने का अर्थ क्या हुआ? यानी कि एकाएक का अगर संधि विच्छेद करें तो होगा 1 + 1 यानी एकाएक। एकाएक का संधि विच्छेद क्या होता है? 1 + 1। यानी कहने का अर्थ हुआ यह फंक्शन का कि एक यानी कि एक का संबंध एक के साथ हो, एक का संबंध एक के साथ हो तो वन वन फंक्शन होगा। यानी एक का संबंध सिर्फ एक के साथ, यानी कि दूसरा उसमें नहीं आना चाहिए संबंध। यानी कि कह सकते हैं अलग भाषा में कि अलग अलग संबंध हो, यानी अलग अलग कनेक्टेड हो, हर एक शब्द से अलग अलग कनेक्टेड हो। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल से लिखते हैं, इसका हम लोग एग्जाम्पल से लिखेंगे। इसे एग्जाम्पल देते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अगर हम बोले 1 2 3, इधर बोले A B C, और बोले कनेक्शन है इसके बीच में
इसके बीच में जो कनेक्शन है, वन कनेक्टेड है, एक के साथ, दो कनेक्टेड है बी के साथ, और तीन कनेक्टेड है सी के साथ। और ए से बी में क्या है, ए से बी में क्या है, फलन है। ए से बी में क्या है, फलन है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। तो क्या बोले थे हम, बोले कि एकाएक फलन यानी कि एकाएक का अगर हम संधि विच्छेद किए तो निकला क्या, 1+1। क्या निकला, 1+1। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि संबंध एक का एक से होगा, यानी अलग अलग, यानी कि दूसरे भाषा में कहें तो संबंध अलग अलग होगा। यानी इसका संबंध अलग, इसका संबंध अलग, इसका संबंध अलग। तो हम यही बोलेंगे कि वैसा फलन, वैसा फलन, क्या बोलेंगे, वैसा फलन, वैसा फलन जिसका, वैसा फलन जिसमें, वैसा फलन जिसमें क्या लिखेंगे, वैसा फलन जिसमें अलग अलग आउटपुट हो, वैसा फलन जिसमें अलग अलग, वैसा फलन जिसमें अलग अलग आउटपुट हो, आउटपुट हो, क्या कहलाएगा, 1-1 फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1-1 फंक्शन। क्या कहलाएगा, 1-1 फंक्शन। यानी कि एकाएक, यानी कि कहने का अर्थ हुआ एकाएक फलन। क्या होगा, एकाएक फलन, एकाएक फलन, एकाएक फलन कहलाता, एकाएक फलन कहलाता है। ठीक है, वैसा फलन जिसमें अलग अलग आउटपुट हो 1-1 फंक्शन कहलाएगा, यानी एकाएक फलन कहलाएगा। देखिए 1 का संबंध एक अलग इनपुट के साथ है, अलग, सबका अलग अलग आउटपुट आ रहा है कि नहीं। यह इनपुट डाले हैं ए सेट में 1, तो इसका आउटपुट ए निकला। इनपुट डाले 2, तो इसका आउटपुट निकला बी। इनपुट डाले 3, तो इसका आउटपुट निकला 3। यानी सभी का अलग अलग आउटपुट है। सभी फंक्शन में, ये एग्जाम्पल में सभी का अलग अलग आउटपुट है। तो ये हमारा कहलाएगा 1-1 फंक्शन, यानी एकाएक फलन हिंदी में कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना, सभी को क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है ना। यानी कि 1-1 फंक्शन कंप्लीट। यानी कि 1-1 फंक्शन कुछ भी नहीं है, वैसा फलन जिसमें अलग अलग आउटपुट हो, यानी 1-1 फंक्शन कहलाएगा। कहने का अर्थ हुआ हर एक का संबंध एक अलग से होना चाहिए, यानी अलग अलग संबंध होना चाहिए। देखिए 1 का संबंध अलग से है, 2 का संबंध अलग से है, 3 का संबंध अलग से, सभी का अलग अलग आउटपुट। ये सब आउटपुट है, ये इनपुट डाले हैं, तो सभी का आउटपुट सिंगल अलग अलग मिल रहा है ना, सभी का आउटपुट अलग अलग है। तो ये हमारा जो कहलाएगा, ये जो हमारा कहलाएगा 1-1 फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1-1 फंक्शन। क्या कहलाएगा, 1-1 फंक्शन कहलाएगा। यानी कि ए का प्रत्येक से, यानी ए इनपुट डाले हैं और इधर आउटपुट है, तो सभी का अलग अलग आउटपुट है ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, 1-1 फंक्शन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, 1-1 फंक्शन कहेंगे। अगर बात उठे आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा एक कि ये बताओ क्या है, तो देखिएगा, अगर कोई एग्जाम्पल और देते हैं, पूरा एग्जाम्पल देंगे, डरना नहीं है, आराम आराम से। इसका नाम है, इसका नाम भी 1 है, 2 है, 3 है, और इसका कनेक्शन है, तो ये भी बोलिएगा ये क्या है, ये से बी में फलन है। क्या आपको जवाब देना है, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन है या नहीं है, 1-1 फंक्शन है या नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो वो देखिए सबका अलग अलग आउटपुट है कि नहीं, सभी का अलग अलग आउटपुट। तो हम बोलेंगे यस 1-1 फंक्शन है। क्या बोलेंगे, यस 1-1 फंक्शन है। क्यों, क्योंकि सभी का अलग अलग आउटपुट दिया है, तो ये 1-1 फंक्शन है। अगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, अगली क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन, कि ये बताओ, ये जो पारे हैं ए, ये पारे हैं बी, ये है 10, ये है 20, यह है 30, इधर है एक्स, इधर है वाई, इधर है जेड, और सभी का कनेक्शन क्या कर दिए, एक्स कनेक्टेड है इससे, ये कनेक्टेड है इससे, ये कनेक्टेड इससे। क्या हो गया, ए से बी में फलन है। बोलेंगे 1-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन है या नहीं, या नहीं, 1-1 फंक्शन है या नहीं। तो आप लोग जवाब दीजिएगा। तो आपको क्या
वैसा फलन जिसमें अलग अलग आउटपुट हो, वैसा फलन जिसमें अलग अलग आउटपुट हो, वन वन फंक्शन कहलाता है। यानी एक एक फलन तो सबका अलग अलग आउटपुट है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वन वन फंक्शन। यानी कि एस वन वन फंक्शन है। क्या है, वन वन फंक्शन है। क्या है, वन वन फंक्शन है। क्या है, वन वन फंक्शन है। अगर बात यहाँ तक समझ में आ गई है तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर बात यहाँ तक समझ में आ गई है तो जब आप आगे दे दीजिए, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, दूसरा ले लेंगे। यानी इसका नाम ए, इसका नाम बी। अगर हम इसमें बात करें, इसमें एक है, दो है, तीन है, ए है, बी है, सी है, डी है। अगर हम आपसे बोले कि इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये भी इससे भी कनेक्टेड है। अब बोलेंगे ए से है वन वन फंक्शन है या नहीं, वन वन फंक्शन है या नहीं। आप लोग कमेंट कीजिएगा वन वन फंक्शन है या नहीं, ये बताइए वन वन फंक्शन है या नहीं। तो बोलिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि बोला है वन वन फंक्शन की हर एक का अलग अलग आउटपुट होना चाहिए, प्रत्येक सदस्य का अलग अलग आउटपुट। तो देखिए वन कनेक्टेड तो है, वन कनेक्टेड है वो ए के साथ और दो कनेक्टेड है बी के साथ, तो ठीक है दोनों अलग अलग से कनेक्टेड है। पर तीन देखिए एक बार कनेक्ट है डी के भी साथ, यानी कि इसका कनेक्टेड दो गो के साथ है, यानी दो आउटपुट है। और ये बोला है फंक्शन का डिफिनेशन नहीं, वो बोला है अलग अलग आउटपुट हर एक का होना चाहिए, यानी कि दो आउटपुट की बात वो नहीं किया है, इसीलिए इसका दो आउटपुट आया है। तो ये बोलेंगे वन नॉट वन वन, यानी कि फंक्शन नहीं है। क्या बोलेंगे, नॉट वन वन, यानी वन वन फंक्शन नहीं है। क्या है, वन वन फंक्शन नहीं है। अगर बात वन वन फंक्शन समझ में आ गया है तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है। यहाँ तक क्लियर है तो अब हम लोग आगे की ओर सब नोट कर लेना है और ये नोट कर लेना, मेन यही है वन वन फंक्शन का डिफिनेशन। ठीक है, आ जाइए। उसके इसका क्या था, सेकेंड था मेनी वन फंक्शन। क्या था, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या था, सेकेंड था मेनी वन फंक्शन। यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एक फलन। क्या कहते हैं हिंदी में, अनेकैक फलन। क्या कहते हैं हिंदी में, अनेकैक फलन। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अनेकैक फलन। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसका अर्थ होता है अनेकैक का। अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका होता है अनेक प्लस एक, इसका होता है संधि विच्छेद अनेक प्लस एक। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अनेकैक यानी कि अनेक प्लस एक, यानी अनेकों का एक, यानी कि अनेक इनपुट के बदले एक ही आउटपुट, यानी अनेक इनपुट के बदले एक ही आउटपुट होना चाहिए। अनेक का एक के साथ संबंध हो, अनेकों का एक के साथ संबंध हो, तो इसका शब्द से ही हम निकाल सकते हैं इसका डिफिनेशन। यानी अनेक का एक के साथ संबंध हो तो अनेकैक फलन कहलाएगा। अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आपको ऐसे रहेगा, यानी कि दो गो ऐसे बॉक्स रहे, यानी कि ये सेट दो है, यानी ये सेट ये है और ये बी सेट है। अगर हम बोले 1 2 3 4 और हम यहाँ बोले ए बी सी, अब बताओ ये कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है, वन कनेक्टेड है एक के साथ, दो कनेक्टेड है बी के साथ, तीन कनेक्टेड है सी के साथ। रुक जाओ, बोले तीन कनेक्टेड है किसके साथ, तीन भी कनेक्टेड है बी के साथ, तीन भी कनेक्टेड है बी से के साथ, और चार जो कनेक्टेड है सी के साथ। यही हमारा फलन है जो अनेकैक फलन है। बोलिएगा ये कैसे, तो देखिए अनेक का एक बोला है, यानी कि ये दोनों ठीक है, ये दो आउटपुट के बदले ये दो, ये देखो अनेक का एक, देखो दो का भी है बी और तीन के भी है बी, यानी अनेक है ना, दो है ना, एक से ज़्यादा को अनेक बोलते हैं ना, तो एक से ज़्यादा सदस्य है ना, दो सदस्य को एक से ज़्यादा कहेंगे ना, और उसका देखिए आउटपुट
एक है, यानी कि इसका आउटपुट एक है कि नहीं। दोनों सदस्य का आउटपुट क्या है, एक है। तो हम इसी को बोलेंगे अनेक का एक फलन, या इसी को बोलेंगे अनेक का एक फलन। ठीक है, हम इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहें, अगर इसका हम वैसा फलन लिखेंगे, वैसा फलन यानी वैसा फंक्शन, क्या बोलेंगे, वैसा फंक्शन, या इसे हिंदी में कहते हैं वैसा फलन। वैसा फलन जिसमें, क्या बोलेंगे, वैसा फलन जिसमें 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 अनेक आउटपुट यानी कि अनेक इनपुट, क्या बोलेंगे, अनेक इनपुट, यानी अनेक इनपुट, ये इनपुट पहला में इनपुट के बदले, अनेक इनपुट के बदले, अनेक इनपुट के बदले, अनेक इनपुट के बदले एक ही आउटपुट हो, एक ही आउटपुट हो, उसे मेनी वन फंक्शन कहेंगे। मेनी वन फंक्शन क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन, यानी कि क्या बोलेंगे, अनेकैक फलन कहते हैं। क्या कहेंगे, अनेकैक फलन कहते हैं। ठीक है, वैसा फंक्शन यानी वैसा फलन जिसमें अनेक इनपुट के बदले, अनेकों इनपुट के बदले, यहाँ लिखेंगे अनेकों। ठीक है, अनेकों इनपुट के बदले एक ही आउटपुट हो, अनेक इनपुट का बदले एक ही आउटपुट हो, उसे हम कहेंगे मेनी वन। एक है ना, एक से ज़्यादा है ना, दो है ना, और दोनों का इनपुट यानी आउटपुट क्या है, बी ही है, यानी दोनों का कनेक्शन बी के साथ ही है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एग्जाम्पल यहाँ से लिए हैं, ये क्या है, ये हमारा मेनी वन फंक्शन का उदाहरण है। क्या है, मेनी वन फंक्शन का उदाहरण है, यानी कि अनेक का संबंध एक के साथ हो, अनेकों का संबंध एक के साथ हो तो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। और अलग अलग आउटपुट हो, यानी अलग अलग, हर एक का अलग अलग संबंध हो, यानी हर एक का अलग अलग संबंध हो, तो वन वन फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। और अनेकों का एक हो, अनेकों का एक हो तो उसे बोलेंगे। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो हम इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन का उदाहरण है। क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन का उदाहरण है। अगर बात यहाँ तक समझ में आई है तो उसके बाद इसको नोट आती है तो शेयर करना ना भूलें। आइए इसका और भी एग्जाम्पल लेते हैं और भी। ठीक है, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। यहाँ एक है, दो है, तीन है, यहाँ ए है, बी है। ठीक है, अब बोलेंगे अब संबंध दिखाओ, इसका इससे है, इसका इससे है, और इसका इससे है। ए से बी में यह फलन है, क्या होगा, मेनी वन फंक्शन है। क्या है, मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन है या नहीं है, मेनी वन फंक्शन है या नहीं है, मेनी वन फंक्शन है या नहीं है। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, तो बोलिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि मेनी वन फंक्शन है या नहीं, तो बोलिएगा हाँ। क्यों नहीं, क्यों है, क्योंकि डबल यानी अनेक का एक का संबंध है, तो यह क्या बोलेंगे, एस मेनी वन फंक्शन है। एस मेनी वन फंक्शन यानी कि एस मेनी वन फंक्शन, एस मेनी वन फंक्शन है। क्या है, अनेक का एक है, मेनी वन फंक्शन होगा। पर अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें ये देखो, ये है और ये है, या ए है या बी है, या एक है, दो है, तीन है, चार है। यहाँ बोले ए है, बी है, उसके बाद हम लोग एक के साथ दो कनेक्टेड है, एक के साथ तीन कनेक्टेड है, एक के साथ और चार कनेक्टेड है बी के साथ। अब बोले ए से बी में क्या है, फलन है। हम बात पूछते हैं मेनी वन फंक्शन है, क्या है, मेनी वन फंक्शन है या नहीं, मेनी वन फंक्शन है या नहीं, मेनी वन फंक्शन है या नहीं। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए क्या होगा मेनी वन फंक्शन। अभी हमने उदाहरण दिया है और इसका एग्जाम्पल भी दिया।
फंक्शन क्या कहता है, बेसिकल समझो। यानी मेनी वन फंक्शन बोलता है अनेक का एक फलन कौन है। तो कहने का अर्थ हुआ अनेक का एक, अनेक का एक का संधि विच्छेद करो ना, क्या होता है अनेक का एक, अनेक का एक का होता है अनेक प्लस एक, यानी अनेक का एक संबंध, अनेक का एक हो, अनेक का एक हो। अनेक का अनेक अर्थ हुआ एक से ज़्यादा को अनेक बोलते हैं। तो अनेक है, एक से ज़्यादा सदस्य है ना, 3 सदस्य है, तो अनेक का एक है, तो इसको बोलेंगे यस मेनी वन फंक्शन है। क्या बोलेंगे, यस मेनी वन फंक्शन है। क्या बोलेंगे, अनेकाइक मेनी वन फंक्शन है। क्या बोलेंगे, अनेकाइक मेनी वन फंक्शन है हमारा। अगर बात समझ में मेनी वन फंक्शन आ गया है तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ लीजिए और एक बार ज़रूर इसको रिपीट कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं, आ जाइए। एक उदाहरण की बात करें, यानी कि लास्ट उदाहरण की बात करें। अगर हम आपसे पूछें कि इसका ए है, इसका बी है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है, सी है। अगर कनेक्टेड करें इसको, 1 कनेक्टेड इससे, ये कनेक्टेड है इससे, ये कनेक्टेड है इससे, और ये क्या है, फलन है। आप बोले मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। क्या बोले, मेनी वन फंक्शन है या नहीं, या नहीं। मेनी वन फंक्शन है या नहीं, मेनी वन फंक्शन है या नहीं, मेनी वन फंक्शन है या नहीं। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। क्या करेंगे, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा मेनी वन फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो बोलिएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग आउटपुट दिख रहा है, कहाँ एक दो अनेक का एक दिख रहा है, ये तो सबका अलग है, सबका अलग है, यानी कि ये बोलेंगे नॉट मेनी वन है। क्या है, नॉट मेनी वन। क्या होगा, नॉट मेनी वन, नॉट मेनी वन फंक्शन। क्या होगा, नॉट मेनी वन फंक्शन। तो आखिर यह तो कोई ना कोई फलन है, तो कौन फलन है, तो बोलिएगा इसको हम अलग अलग आउटपुट वाले फंक्शन को हम लोग कहते हैं कौन सी, वन वन फंक्शन। क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन है। तो कौन फंक्शन है, ये जो है वन वन फंक्शन है, नॉट मेनी वन वन। यह मेनी वन नहीं है, ये वन वन फंक्शन है। तो हम बोलेंगे, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो फंक्शन वन वन होगा, जो फंक्शन वन वन होगा वो मेनी वन नहीं होगा। जो फंक्शन वन वन होगा वो मेनी वन फंक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। जो फंक्शन वन वन होगा वो मेनी वन नहीं होगा, जो फंक्शन वन वन होगा वो मेनी वन नहीं होगा, जो फंक्शन वन वन होगा वो फंक्शन मेनी वन नहीं होगा, ठीक है। जो फंक्शन वन वन होगा वो मेनी वन फंक्शन नहीं होगा। लिखते हैं कि जो फंक्शन वन वन नहीं होगा, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो मेनी वन होगा, ठीक है। क्या बोले, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो मेनी वन होगा, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो मेनी वन होगा। अगर बात यहाँ तक क्लियर है, अगर बात यहाँ तक समझ में आया है तो आप लोग इस चीज़ को समझने की प्रयास कीजिएगा, यानी एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सब फंक्शन देखिए, वन वन मेनी वन है तो ये वन वन नहीं है, ये भी मेनी वन है तो वन वन नहीं है, पर ये नहीं है तो वन वन है। अगर बात यहाँ तक क्लियर, इसीलिए तो लिखे कि ये नोट में लिख लेना, ये बात नोट में लिख लेना, ठीक है। ये नोट वन हुआ, ये नोट टू हुआ, ये नोट वन हुआ, ये नोट टू हुआ, कि जो फंक्शन वन वन होगा वो मेनी वन फंक्शन नहीं होगा, और जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो मेनी वन होगा, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो मेनी वन होगा, और जो फंक्शन वन वन होगा वो मेनी वन नहीं होगा।
अगर बात आपको समझ में आ रही है तो आगे बढ़ेंगे, अगर बात समझ में आ गया है तो आप लोग सेवन कमेंट करेंगे, 7 कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गया है तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले फंक्शन की ओर बढ़ेंगे, यानी समय न नष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी कि तीसरा क्या था, ऑन टू फंक्शन था ना, ऑन टू फंक्शन क्या था, ऑन टू फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं आच्छादक फलन। क्या कहते हैं हिंदी में? आच्छादक फलन। क्या कहते हैं? आच्छादक फलन। हिंदी में क्या कहते हैं? आच्छादक फलन कहते हैं। और ये बात अगर समझ में आती है तो इसको क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? आच्छादक फलन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? आच्छादक फलन कहते हैं। इसको हेडिंग लगा लीजिएगा, यानी कि तीसरा नंबर का फंक्शन है, ये तीसरा है, यानी कि इसको हेडिंग में रख लीजिएगा। इसका डिफिनेशन कहता है, के साथ पहले लिखते हैं इसका डिफिनेशन। इसका कहता है वैसा फलन, इसका बोलता है वैसा फंक्शन। क्या बोलता है? वैसा फंक्शन या फलन हिंदी में इसे कहते हैं। वैसा फंक्शन जिसमें रेंज तथा कोडोमेन आपस में बराबर होते हैं उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं, यानी कि आच्छादक फलन। क्या कहते हैं? आच्छादक फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आच्छादक ऑन टू फंक्शन का, यानी कि वैसा फलन जिसमें रेंज तथा कोडोमेन, यानी कि रेंज कहने का अर्थ हुआ, यानी रेंज को हम लोग कहते हैं परिसर, ठीक है, रेंज को कहते हैं परिसर हिंदी में, और कोडोमेन को कहते हैं सहप्रांत। कोडोमेन को कहते हैं सहप्रांत बोलते हैं। कोडोमेन के बोलते हैं सहप्रांत। क्या बोलते हैं? सहप्रांत बोलते हैं कोडोमेन को, ठीक है, कोडोमेन को सहप्रांत बोलते हैं। आपस में बराबर होते हैं उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो वैसा फलन जिसमें रेंज ऑन टू फंक्शन हम लोग बोलेंगे। रेंज तथा कोडोमेन आपस में बराबर हैं तो ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। यानी कि इसका शॉर्ट में लिख सकते हैं कि रेंज बराबर अगर हो गया कोडोमेन, तो हम इसी चीज़ को, इसी पार्ट को, इसी डिफिनेशन को ऑन टू फंक्शन, इसी को कहेंगे ऑन टू फंक्शन। क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे ऑन टू फंक्शन, यानी कि आच्छादक फलन। क्या बोलेंगे? आच्छादक फलन। क्या बोलेंगे? आच्छादक फलन। इसी को क्या बोलेंगे? आच्छादक फलन। यानी कि वैसा फलन जिसमें रेंज तथा कोडोमेन आपस में लिख लेना है, हाँ मैं छूट गया, आपस में बराबर होते हैं उसे ऑन टू फंक्शन यानी आच्छादक फलन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो बोलिएगा कैसे होगा? रेंज कोडोमेन निकालने के लिए, ये क्या है? रेंज और कोडोमेन निकालने के लिए हमने आप लोगों को सिखाया है। रेंज और कोडोमेन निकालने के लिए आप लोगों को कल की क्लास में अच्छी तरीके से सिखाया है, उसी पे क्लास ही हुआ है। कल की क्लास नहीं किए हैं तो जाकर कंप्लीट कीजिए कल की क्लास, ठीक है। तो आज कुछ इसका बता देते हैं थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा आके समझ लीजिए कि रेंज कोडोमेन क्या होता है। डोमेन कोडोमेन क्या है बता देते हैं। जैसे कि देखिए ये दो फंक्शन रहेंगे, यही तो रहेंगे ना इसका उदाहरण में, या ए है या बी है, या 1 है 2 है 3 है, ए है बी है सी है, कनेक्टेड है, ठीक है। अब बोलेंगे ए से बी में फलन है, बोलेगा कोडोमेन इसमें क्या होता है, को लिखते हैं। तो कोडोमेन कुछ नहीं, सेकेंड यानी 20 सेट का, यानी सेकेंड सेट का सारा सदस्य, सेकेंड सेट का सारा सदस्य कहाँ क्या होगा? सारा सदस्य
कोडोमेन होगा, कोडोमेन होगा, यानी बी सेट के सारा सदस्य कोडोमेन होगा, यानी कि ए बी और सी जो होगा कोडोमेन होगा। बोलिएगा रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, यानी परिसर क्या होगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिसर क्या होगा। हम तो कोडोमेन समझ गए। रेंज क्या है, बी सेट में देखना है कि किसको किसको तीर लगा है, कि कौन कौन तीर से घायल है। तो ये भी घायल है, ये भी घायल है, ये भी घायल है, ये भी, यानी ए बी सी, इसको भी मंथली ब्रैकेट में लिखते हैं। ए बी और सी जो है घायल है। जो तीर से घायल रहेगा वो रेंज है, और जो तीर से नहीं घायल रहेगा, जो तीर से घायल है वो रेंज में आएगा, जो तीर से नहीं घायल रहेगा वो रेंज में नहीं आएगा। पर हाँ, अगर बी सेट में सारा बी सेट का सारा सदस्य कोडोमेन होगा। यह कल की क्लास में हम लोग बताए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे आएंगे। कहाँ थे, यही था ना ऑन टू फंक्शन। चलिए, ऑन टू फंक्शन यही था, यानी वैसा फलन जिसमें रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं। बोलिएगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल दे दीजिए थोड़ा सा। तो एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, क्या होता है ये लिखेंगे, इसका नाम ए देंगे, इसका नाम 3, इधर देंगे ए बी सी, और कनेक्शन मिलाएंगे इसका। एक कनेक्टेड है ए से, बी कनेक्टेड है 2 से, 3 कनेक्टेड है सी से। ठीक है, ए कनेक्टेड है 1 से, 2 कनेक्टेड है बी से, 3 कनेक्टेड है सी से। अब बोलेंगे ए से बी में फलन है, ए से बी में फलन है। तो इसको क्या पूछे जाए आपसे क्वेश्चन, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो इसको चेक करेंगे कि क्या ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो चेक करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, रेंज निकालना होगा। तो रेंज निकालेंगे इसका। रेंज क्या होगा, तो रेंज अभी बताए हैं कि ए बी सेट में जिसको जिसको तीर लगा है वो रेंज होगा। ए को भी तीर लगा है, बी को भी तीर लगा है, सी को भी तीर लगा है। तो ए बी और सी जो है रेंज है। बोलेंगे कोडोमेन निकालो, कोडोमेन निकालो। क्या होगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन के निकालने के लिए क्या बताएं, बी सेट में सारा सदस्य, बी सेट के सारा सदस्य कोडोमेन। तो सारा में सभी है ना, ए बी सी डी है ना, ए है, बी है, सी है। तो हम देख रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन का सेम है, सेम सदस्य दोनों है। तो यहाँ बोलेंगे चूँकि रेंज बराबर कोडोमेन, क्या होगा, रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन आया। और यही सब है ना ऑन टू फंक्शन। तो बोलेंगे इसलिए ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। क्या बोलेंगे, इसलिए ऑन टू फंक्शन है। क्या बोलेंगे, इसलिए ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। बोलेंगे इसलिए ऑन टू फंक्शन है। क्यों, क्योंकि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर आ गए, तो इसी को बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, इसी को बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। और इसका एक और भी नाम से जान देखिए, ऑन टू फंक्शन हुआ कि नहीं, बोला वैसा फलन जिसमें रेंज तथा कोडोमेन आपस में बराबर होते हैं उसे ऑन। रेंज निकालने के लिए बताएं, और कोडोमेन क्या होता है वो भी बताएं। कोडोमेन यानी बी सेट का सारा सदस्य कोडोमेन होता है। और रेंज क्या होता है, रेंज यानी जिसको जिसको बी सेट में तीर लगा है वो हमारा रेंज है। क्या इसको तीर लगा है, इसको भी तीर लगा है, इसको भी तीर लगा है, यानी ए बी सी को तीनों का तीर लगा है, और तीनों को सदस्य हैं इसमें भी। तो ये कोडोमेन भी यही होगा जो रेंज होगा। तो यहाँ रेंज और कोडोमेन आप ऑन टू फंक्शन है, इसलिए यह ऑन टू फंक्शन है। अगर बात यहाँ तक समझ में आ गई है तो आप लोग इसका नोट कीजिएगा, यानी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगर बात समझ में आ गया है टोटल, तो इसको क्या करना है, नोट कर लेना है। बस 2-3 को एग्जाम्पल और देते हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर ये है ए और ये है बी, अब बोले यह 1 है, 2 है, 3 है, और इधर x है, y है, z है, और कनेक्शन को दिखा दिए, इससे ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, और ये फलन है। बोलेंगे ऑन टू है, ऑन टू है, बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है। क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो बोलिएगा चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए पहले हमको रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज निकालेंगे तो क्या होगा, रेंज निकालेंगे क्या होगा, यानी ए सेट का बी सेट का जितना भी सदस्य को तीर लगा है वह रेंज होगा। इसको एक्स को भी लगा है, वाई को भी लगा है, जेड को भी लगा है।
तो एक्स और वाई और जेड जो हमारा है रेंज में है। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन क्या होता है अभी ही बताएं। कोडोमेन कोडोमेन क्या होता है कि बी सेट का सारा सदस्य कोडोमेन, तो सभी सदस्य तीन सदस्य हैं ना, यानी कि एक्स है, वाई है, जेड है। तो चूंकि देख रहे हैं कि रेंज बराबर कोडोमेन आ गया, रेंज बराबर कोडोमेन आ गया। अगर रेंज बराबर इसलिए ऑन टू फंक्शन है, इसलिए ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अगर हम पूछें ठीक है ऑन टू फंक्शन तो ये है, ये हम समझ रहे हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है, पर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि और भी कोई एक फंक्शन है, इसका एक और नाम है? कोई देखिए तो हम एक देख रहे हैं कि अलग अलग भी संबंध है, अलग अलग संबंध है, यानी अलग अलग आउटपुट सभी का है। तो ये कब बताए थे? वन वन फंक्शन में जाओ, अलग अलग आउटपुट, वैसा फलन जिसमें आउटपुट दे, हर एक इनपुट के बदले अलग अलग, हर एक का अलग अलग आउटपुट हो, वन वन फंक्शन कहलाएगा। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, यह वन वन फंक्शन भी है, यह वन वन फंक्शन भी है। क्या है? यह वन वन फंक्शन भी है। क्या बोले? यह वन वन फंक्शन भी है। क्या है? ये वन वन फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि ये ऑन टू तो है, रेंज और कोडोमेन बराबर है। क्या ये इसका एक और नाम हो गया, यह वन वन फंक्शन भी है। ठीक है, ये वन वन फंक्शन भी है। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आता है तो आइए अगला एक और बता दीजिएगा, उसके बाद हम इस चीज़ को चेंज कर देंगे, यानी बदल देंगे, दूसरा हम आ जाएंगे। एक है, दो है, तीन है, चार है, ए है, बी है, सी है। ये कनेक्शन मिला देते हैं, एक कनेक्टेड है इससे, दो कनेक्टेड है इससे, तीन कनेक्टेड है इससे, चार कनेक्टेड है इससे। अब बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू फंक्शन है। क्या बोले? ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। क्या बोलेंगे? आपसे क्वेश्चन करेंगे, ऑन टू फंक्शन है क्या है? ऑन टू फंक्शन है, क्या बोले? ऑन टू फंक्शन है। एक और यहाँ ना लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, एम, एम भी लिख लीजिएगा। चलिए अब बताइए ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है या नहीं, या नहीं। ठीक है, ऑन टू फंक्शन है या नहीं। पहले रेंज निकाल लेंगे। रेंज क्या होता है? जिसको तीर लगा वो रेंज है। किसको किसको तीर लगा है? ए का तीर लगा है, बी को भी तीर लगा है, सी को भी तीर लगा है, यानी कि ए का तीर लगा है, बी को लगा है, सी को लगा है। निकालिए कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन क्या होता है? तो कोडोमेन क्या बोले थे कि जितना सदस्य है बी सेट में सारा कोडोमेन होगा। कितना सदस्य है? ए है, बी है, सी है, डी है, यानी एम है, ए है, बी है, सी है और एम है। तो चूँकि यहाँ देख रहे हैं कि रेंज बराबर कोडोमेन नहीं हो रहा है, रेंज बराबर कोडोमेन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेंज है ए बी सी और कोडोमेन है ए बी सी डी, एम भी है, यानी चार है या तीन है। तो ऑन, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा? ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा? ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन फंक्शन होगा? एक और फंक्शन पढ़ाए हैं, याद कीजिए। ये और एक नाम है इस फंक्शन का, इस फंक्शन का नाम है मेनी वन फंक्शन। इस फंक्शन का नाम है मेनी वन फंक्शन। बोलेगा ये कैसे? तो मेनी वन का याद कीजिए, बोले थे अनेकायिक फलन क्या है, यानी अनेक का एक। तो देखो एक से ज़्यादा हो से अनेक कहते हैं, अनेक का एक है ना, अनेक का एक है ना, इसी को बोलेंगे। तो इसका नाम क्या फलन है? क्या है? मेनी वन फलन है, मेनी वन फंक्शन है। यह है जो मेनी वन फंक्शन, ऑन टू तो फंक्शन है पर मेनी वन फंक्शन, या मेनी वन फंक्शन है। क्या है? या मेनी वन फंक्शन है। ऑन टू तो नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंज को डोमेन बराबर नहीं है, तो ऑन टू नहीं होगा, पर मेनी वन होगा। अगर बात यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में चलेंगे, यानी कि अगले कॉन्सेप्ट यानी कि इनटू फंक्शन में चलेंगे। ऑन टू खत्म हुआ, इनटू फंक्शन में आ जाइए। एक बार बोलेंगे जरूर दोहरा लेना, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या कहता है? इनटू फंक्शन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनाच्छादक फलन, अनाच्छादक, अनाच्छादक, अनाच्छादक फलन।
और इसको एक और नाम देते हैं अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन। क्या बोलते हैं? अंतःक्षेपी फलन बोलते हैं, यानी कि अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, अंतःक्षेपी यानी इनटू फंक्शन। ऑन टू पढ़ें, इसका क्या होता है डिफिनेशन? तो इसका डिफिनेशन वही, खाली अंतर क्या है वही चीज़ है, बोलेगा इसमें है ना। वैसा फंक्शन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? फलन। वैसा फलन जिसमें रेंज तथा, वही चीज़ है, बस वही सेम सेम है। रेंज तथा कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होते हैं इनटू फंक्शन कहलाता है, इनटू फंक्शन कहलाता है। इनटू फंक्शन यानी कि अनाच्छादक फलन कहलाता है, अनाच्छादक फलन कहलाता है, अनाच्छादक फलन कहलाता है। क्या बोले कि जो इसके पहले ऑन टू में क्या बोले? वैसा फलन जिसमें रेंज तथा कोडोमेन आपस में बराबर होते हैं, तो ऑन टू। और इनटू क्या है? वैसा फलन जिसमें रेंज तथा कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते हैं, उसे कहेंगे इनटू फंक्शन। ऑन माने चालू यानी कि, और इन माने अंदर यानी कि अंदर, यानी बराबर नहीं होगा, वो अंदर रह जाएगा, यानी कि बराबर नहीं होगा। इनटू में बराबर नहीं होगा, ऑन टू में बराबर होगा रेंज कोडोमेन। तो बात समझ में आया है यहाँ तक? तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इसको पता है आपको रेंज कोडोमेन निकालने आता है, तो एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट। या इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इधर हम दे दिए 1 2 3। हाँ, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में इसको और एक लाइन से लिख देते हैं, यानी कि जिसमें, रुक जाना, रेंज नहीं बराबर है कोडोमेन के, उसे क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे? इसी डिफिनेशन को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे इनटू फंक्शन, इसी को कहेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, और बताओ एग्जाम्पल ले रहे हैं इनटू फंक्शन का। ये है बी है, इसका 1 है 2 है 3 है डी है। अगर हम आपसे बोले 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है बी से, 3 कनेक्टेड है सी से, और बोले ए से बी में फलन है, तो बोलिए रेंज क्या ऑन टू फंक्शन है? तो चेक करते हैं, रेंज निकालते हैं। इसका रेंज निकालते हैं तो क्या होता है? रेंज में बोले थे जिसको तीर लगेगा वो रेंज होगा। किसको किसको तीर लगा है? 1 को, ए को लगा है, बी को लगा है, सी को लगा है, तो ये ए और बी और सी रेंज हो गया। कोडोमेन निकाल के देखते हैं, यानी कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन में हम लोग क्या, सारा कोडोमेन होगा, यानी ए बी सी डी पूरा होगा कोडोमेन, ए बी सी डी। तो देख रहे हैं यहाँ घटना घटा है। क्या घटा है? इस चीज़ को देखिए, यहाँ घटा है, चूँकि रेंज नहीं बराबर है कोडोमेन का, रेंज नहीं बराबर है कोडोमेन का, यानी इसीलिए इसे बोलेंगे इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन, को बोलेंगे ये इनटू फंक्शन का उदाहरण है, इनटू फंक्शन का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होंगे, इनटू फंक्शन कहलाएंगे, और रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होंगे तो ऑन टू फंक्शन कहलाएंगे। बराबर रेंज और कोडोमेन होगा तो ऑन टू, बराबर नहीं होगा तो इनटू, बराबर रेंज और कोडोमेन नहीं होगा तो इनटू, बराबर होगा तो ऑन टू। आइए, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया तो हम इसका एग्जाम्पल और लेके देते हैं, इसका एग्जाम्पल और देते हैं। यानी कि ये देख लो, ए है, बी है, इधर 1 है 2 है 3 है, इधर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। बोलेंगे कि 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है बी से, 3 कनेक्टेड है सी से, ए से बी में जो है फलन ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो बोलिएगा ठीक है, चेक करते हैं क्या ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो चलिए, अगर बनाने आता है, बना सकते हैं तो बनाइए आप लोग, हम भी बताते हैं, आप लोग भी बनाइए। तो बोले रेंज कौन होगा? रेंज कौन होगा? यानी कि
सारा सदस्य क्या होगा, हमारा रेंज होगा। बी सेट का जिसको जिसको बी सेट के सदस्य में तीर लगा है वो रेंज होगा, यानी ए को तीर लगा, बी को लगा, सी को, यानी ए बी और सी जो होगा हमारा रेंज होगा। बताओ कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, तो बोलेंगे बी सेट के जो सारा सदस्य है, सारा सदस्य है जो कोडोमेन कहलाएगा, यानी ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी ए भी है, ई भी है। बताइए चूंकि यहाँ पता चल गया, दिख गया, हमें दिख रहा है कि रेंज नहीं बराबर है कोडोमेन के, रेंज नहीं बराबर है कोडोमेन के, और यही तो डिफिनेशन है, यही तो डिफिनेशन है, यही तो डिफिनेशन है ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन का। तो इसीलिए बोलेंगे यह इनटू फंक्शन है, यह इनटू फंक्शन है, यह इनटू फंक्शन है। ठीक है, इनटू फंक्शन है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो और एक एग्जांपल में आइए, एक एग्जांपल और देखिए, या ए है या बी है, बोले 1 2 3 4, इधर है ए बी सी और डी, बोले कनेक्शन मिला दीजिए, 1 कनेक्टेड इससे, 2 कनेक्टेड इससे, 3 कनेक्टेड इससे, 4 कनेक्टेड इससे, ए से बी में फलन है, बोलेंगे इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है या नहीं, या नहीं। तो बताइए, जवाब दीजिए कमेंट में। तो बोलिएगा ठीक है, चेक करते हैं, इस चीज़ को चेक कीजिए, आप लोग भी बनाते रहिए हमारे साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर समझ में आ रहा शेयर कीजिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए। रेंज क्या होगा, यानी जिसको जिसको तीर लगा हुआ रेंज होगा, ए बी सी डी को तीर लगा है, सभी हमारा रेंज में आ गया, सभी हमारा रेंज में आ गया। बोले कोडोमेन निकालो, कोडोमेन निकालो, कोडोमेन क्या है, तो बोलिएगा कोडोमेन क्या बोले थे, वही बोले थे ना कि जितना भी सदस्य बी सेट में होगा कोडोमेन कहलाएगा। कौन, यानी सभी सदस्य कोडोमेन में आ जाएगा। चूँकि देख रहे हैं कि रेंज बराबर, रेंज बराबर, रेंज बराबर कोडोमेन है, रेंज बराबर कोडोमेन है, तो ये रेंज बराबर कोडोमेन तो डिफिनेशन नहीं है ऑन टू का, ऑन टू का डिफिनेशन क्या है, रेंज बराबर नहीं रहेगा कोडोमेन का तब इनटू होगा। तो ये क्या है, इसीलिए लिखेंगे यह इनटू फंक्शन नहीं है, क्या है, यह इनटू फंक्शन नहीं है, क्या होगा, यह इनटू फंक्शन नहीं होगा। तो यह कौन फंक्शन होगा, यह फंक्शन है, यह फंक्शन है। ये डिफिनेशन किस में दिए थे, रेंज बराबर कोडोमेन, ये डिफिनेशन किस में दिए थे, ये देखो रेंज बराबर कोडोमेन यानी ऑन टू फंक्शन में दिए थे ना, ऑन टू फंक्शन। तो ये कुछ नहीं तो कौन फंक्शन है, ये कौन फंक्शन है, रुक जाइएगा, यहाँ कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे, देखिए ऑन टू फंक्शन। तो ये इनटू तो नहीं होगा, पर यह ऑन टू होगा, क्या होगा, यह ऑन टू फंक्शन होगा, क्या फंक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेंज और कोडोमेन आपस में इसका बराबर हैं और इसका डिफिनेशन ऑन टू का निकलता है, ऑन टू फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं और इनटू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होता है। तो आपसे सवाल क्या था, इनटू फंक्शन है या नहीं, तो ये इनटू फंक्शन नहीं है, क्योंकि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो गए। बराबर नहीं होता तो ऑन इनटू होता, इनटू होता पर बराबर हो गया, इसीलिए ऑन इनटू नहीं हुआ। तो क्या हुआ, तो जो बराबर होते हैं रेंज और कोडोमेन, तो यह कौन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। इसका नाम क्या पड़ा, ऑन टू फंक्शन पड़ा, इसका नाम क्या पड़ा, ऑन टू फंक्शन पड़ा। अगर बात समझ में आया है तो हम लोग एक बात इससे निष्कर्ष निकला, इसके अगर नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लेना है, नोट में लिख लेना है, फंक्शन लिखना नोट में, जो फंक्शन इनटू होगा, इनटू होगा, इनटू होगा, वो फंक्शन, वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। जो फंक्शन इनटू होगा वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, नहीं होगा। तथा, तथा जो फंक्शन, तथा जो फंक्शन, तथा जो फंक्शन, जो फंक्शन ऑन टू होगा, जो फंक्शन ऑन, जो फंक्शन, जो फंक्शन ऑन टू होगा, वो फंक्शन, वो फंक्शन, वो फंक्शन, वो फंक्शन इनटू, इनटू नहीं होगा, नहीं होगा। बस कुछ इतना लंबा भले है पर कुछ नहीं है, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमने क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ,
हमने यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो फंक्शन ऑन टू इनटू होता है तो इसको हम बोलेंगे ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है क्यों? क्योंकि यह इनटू हो गया है, ऑन टू बराबर होगा तब ऑन टू होगा। तो जो इनटू हो जाता है वो ऑन टू नहीं होगा, और जो ऑन टू इनटू नहीं होता है वो ऑन टू हो जाता है। जो इनटू नहीं होता है वो ऑन टू हो जाता है। यही बात हमने यहाँ लिखा है कि जो फंक्शन इनटू होगा वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। और तथा लिखे दूसरा, जो फंक्शन ऑन टू होगा वो फंक्शन इनटू नहीं होगा। जो फंक्शन इनटू होगा वो ऑन टू नहीं होगा, और जो फंक्शन ऑन टू होगा वो इनटू नहीं होगा। ठीक है, अगर बात समझ में आ गई है, चार को हम डिफिनेशन चारों को हमने समझाने की कोशिश किया है, सभी बात आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। रेंज यानी कि हम लोग कल की क्लास जाकर कीजिए ना, इंटू ऑन टू सब समझ, रेंज और कोडोमेन सब पढ़ाएं अच्छा तरीका से डिटेल में। ठीक है, और अभी भी कुछ बता दिए हैं हल्का फल्का। तो यहाँ हम आज की क्लास में देखने आए थे क्या इस सेशन में, फंक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के प्रकार। हमने फंक्शन के प्रकार भी अच्छी तरीके से देखा है, चारों फंक्शन का प्रकार होता है, चारों को हमने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया। आप लोग को यही बोलेंगे कि आप लोग जाइए, आप लोग वो सब क्लास को जाकर कर लीजिए, यानी जितना क्लास कल लगाए हैं 2 क्लास वो दोनों जाकर कर लीजिए, यानी कि फ़ायदा देगा आप लोगों को। ठीक है, कल की क्लास जाकर और परसों का क्लास जाकर कर लीजिए, दोनों क्लास कीजिए, बात पूरी समझ में आ जाएगा। यानी कि हमारा 3 क्लास में फंक्शन का जो डिफिनेशन या फंक्शन क्या है, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, हमारा ख़त्म हुआ। यानी फंक्शन जो हो गया हमारा, जितना कॉन्सेप्ट था फंक्शन का आज फंक्शन का दे दिए। फंक्शन हमारा इंड हो गया, फंक्शन हमारा इंड हो गया। यानी कि 3 क्लास में हम लोग फंक्शन को इंड किए हैं। तो आप लोग तीनों क्लास को कंप्लीट कीजिए, फंक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छी से बताने की कोशिश किए हैं, तो आप लोग जाकर कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना भी दोस्त साथी हैं सभी के पास वीडियो का लिंक शेयर कर दें। जिसको नहीं आता है ना, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, उसके पास भी भेज दीजिए, उसको भी समझा देंगे, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो आप लोग सभी को हेल्प कीजिए, अपने से हेल्प करना है सभी को, तो सभी के पास वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हैं, आपके परिवार में पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त में साथी पढ़ रहे हैं, सभी के पास शेयर कीजिए, सभी को फ़ायदा देंगे इस चैनल के माध्यम। थैंक्स सभी को देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए सभी को थैंक्स हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास यहीं तक, कल की क्लास में नए कॉन्सेप्ट देखें। कल हम लोग निकले